तो उसके चलते मैं स्टडी करता था। मेरा मेन मोटिव ये था कि यार अच्छी स्कूलिंग करनी है, अच्छी तरीके से स्टडी करनी है। वो बहुत ख़राब हो चुकी थी बिकॉज वहाँ पे जो वर्क चलता था वो वर्क मेरे मतलब फादर का एक तरीके से बंद हो चुका था, क्योंकि मेरा माइंडसेट टोटली जॉब वाला था। ऐसे ऐसे करना है और एक कोई जॉब मिल जाएगी, सेटल्ड हो जाएंगे। तो वो जितना पैकेज मैं उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद, उतना अभी के टाइम पे 3 to 2 मंथ्स में मैं निकाल ले रहा हूँ। तो अगर बात करी जाए आज से कुछ साल पहले, तो मेरा जो बर्थ प्लेस है वो है सिधौली, जो कि एक मतलब सिटी पड़ता है। तो वहाँ मैं मतलब एक तरीके से पैदा हुआ था। तो वहाँ पे स्टडी कंटिन्यू हुई। स्टडी कंटिन्यू होने के बाद एक टाइम पे फाइनेंशियल जो कंडीशन थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी बिकॉज वहाँ पे जो वर्क चलता था वो वर्क मेरे मतलब फादर का एक तरीके से बंद हो चुका था। तो उसके बाद हम लोगों को गाँव शिफ्ट होना पड़ा। तो उसके चलते वहाँ पे जब हम लोग शिफ्ट हुए तो स्कूलिंग हुई, हमारी सारी चीज़ें हुई 12th तक। एंड अगर बात करी जाए स्टडी में, तो मैं पढ़ने में शुरू से मतलब अच्छा था, एक तरीके से एवरेज भी नहीं था, ख़राब भी नहीं था। एक तरीके से अगर देखा जाए क्लास में हमेशा 3rd, 2nd, 4th में आता था। तो उसके चलते मैं स्टडी करता था। मेरा मेन मोटिव ये था कि यार अच्छी स्कूलिंग करनी है, अच्छी तरीके से स्टडी करनी है एंड अच्छी जॉब पानी है। तो उसी के चलते मैंने 12th के बाद क्या है एक एग्ज़ाम देने का सोचा, जो कि होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। और मैंने 2-3 कॉलेजेस का दिया, जैसे जामिया वगैरह, ऐसे कॉलेजेस का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। एंड उसी टाइम पे मतलब इस चीज़ के बारे में पता चला मुझे, इस वक्त के बारे में पता चला, जिससे मैं कनेक्ट हुआ। एंड सीन ये था यार कि मतलब इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था एंड ना मैं इन पे ट्रस्ट करता था कि ये चीज़ें होती भी हैं, ऑनलाइन चीज़ें होती भी हैं या नहीं होती, क्योंकि मेरा माइंडसेट टोटली जॉब वाला था। तो मैंने जॉब वगैरह के बारे में सोच रखा था कि ऐसे ऐसे करना है और एक कोई जॉब मिल जाएगी, सेटल्ड हो जाएंगे। बट जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आया, मैंने सर को बोल रखा था कि मैं स्टार्ट करूँगा, डेफिनेटली करूँगा जब मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने वर्क को स्टार्ट करा एंड यार उसको करने के बाद मैंने वहाँ पे चीज़ें सीखी एंड मुझे एक रियलिटी पता चली कि क्या है, जॉब जो होती है वो एक तरीके से रैट रेस होती है, एज यू नो। एंड उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे फील्ड देखा एंड जैसे कि जॉब के फील्ड में कॉम्पिटिशन्स बहुत है। मतलब मैं उसे नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी माइंडसेट वैसा था। तो मैंने यहाँ पे चीज़ें करी एंड करने के साथ साथ अगर बात करी जाए स्किल की, तो मैंने वो फेसबुक ऐड की स्किल सीखी। एंड अभी के टाइम पे अगर बात करी जाए उस चीज़ की, जितना मैं उस टाइम पे सोचता था कि मुझे XYZ इतना पैकेज मिल जाएगा और उस पैकेज से मैं इतनी अर्निंग कर पाऊंगा, तो वो जितना पैकेज मैं उस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा था ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद, उतना अभी के टाइम पे 3 to 2 मंथ्स में मैं निकाल ले रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एंड अगर बात करी जाए स्किल की, तो उसमें अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो 1.5 ईयर का मैं कर चुका हूँ। एंड वही चीज़ होती है यार कि एक टाइम पे जब होता है ना चीज़ें कि ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है, तो आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो ये मतलब मेन मेरा रीज़न ये रहा था कि मुझे करना था, नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, नई चीज़ें जाननी थी, जिससे कि मैं कुछ अलग कर पाऊँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाऊँ। ये चीज़ मुझे क्यों करनी पड़ी, क्योंकि आज से 3 साल पहले, मतलब 3 नहीं 4 साल पहले, जब मैं 11th पास कर चुका था, 12th में था, तो मैंने यूट्यूब पे भी काम करा है। यूट्यूब पे इट मीन्स मैंने 2 साल समथिंग काम करा है। एंड वहाँ पे जो मेरी वीडियोस थी वो मैंने प्राइवेट कर रखी हैं, टाइम आने पे वो चीज़ें भी दिखेंगी। तो मैंने यूट्यूब पे भी काम करा था, तो मुझे पता था कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन डर हर इंसान को लगता है कि वो एक चीज़ को सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज़ पे जा रहा होता है। बट उसी टाइम पे अगर बात करी जाए, मेरे कॉन्टैक्ट में सागर सर आए एंड भाई वहाँ से जो मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ है, लिटरली वो होता है ना कि ऊपर वाला इंसान को फरिश्ता बना के भेजता है। तो वहाँ से वो चीज़ें, फिर तो अपना ग्रोथ एडिक्टेड की स्टार्टिंग हुई। तो फिर वहाँ से तो मतलब एक तरीके से ग्रोथ जो होती है ना जे कर्व वाली, वैसी हुई है। तो वही चीज़ें मैं अपने साइड से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, लाइक स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आपको कोई ना कोई एक अनदर चीज़ सीखनी चाहिए, जो मतलब जिसमें आपका इंटरेस्ट भी रहे, क्योंकि इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था एंड मैं इस चीज़ में मतलब जाना चाहता था। जैसे कि मैंने यूट्यूब वगैरह कर रखा था, तो दैट्स द रीज़न मैंने ये चीज़ सिलेक्ट करी। और रही बात स्टडी की, तो वो भी है कंटिन्यू, बट इन फर्दर मैं इसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगा। हर इंसान को ग्रो करने के लिए एक मतलब रास्ता चाहिए होता है, क्योंकि वो जाना तो चाहता है, ग्रो तो करना चाहता है, लेकिन उसे एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती है। तो उसी के चलते मतलब मेरी लाइफ में ग्रोथ एडिक्टेड की एंट्री हुई। एंड ग्रोथ एडिक्टेड में जो चीज़ें हैं वो मुझे पसंद आई। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ के कोर्सेज है ना, क्योंकि यहीं से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जो अभी जिस टाइम मतलब अभी जो स्किल है मेरे पास, उस स्किल्स में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहीं से सीखी हैं। एंड उसके चलते यहाँ पे जो सपोर्ट है भाई, अगर बात करा जाए सपोर्ट टीम का या फिर फाउंडर से या फिर जितने भी कोर मेंबर हैं यहाँ पे, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं।
इट मीन्स आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो उसके साथ साथ आपको और भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लाइक कम्युनिकेशन स्किल हो जाए, ऐसी आपको लाइव क्लासेस वगैरह मिलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद आई एंड इसका जो मिशन और विज़न है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि अभी आने वाले मतलब टाइम में मैंने भी यही चीज़ें सोच रखी कि सेम मिशन और विज़न मेरा भी इससे अलाइन करता है। तो ये चीज़ें मुझे पसंद आई ग्रोथ एडिक्टेड को लेके। एंड हाँ, जैसे कि मतलब हमारे फाउंडर जो हैं बोलते रहते हैं और वही चीज़ मैंने भी उनसे कॉपी करी है कि जिद है तो जीत है एंड वी आर ग्रोथ एडिक्टेड बनो।